वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में कितने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जाएंगे पूरे भारत में। किसी हम राज्य की बात नहीं कर रहे, पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को उम्मीद है कि उसे जल्दी से जल्दी आवास मिले। लोगों को ज़रूरत भी है और ये ज़रूरतें एकदम से पूरी होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि सरकार का जो अपना लक्ष्य है वो 28-29 तक के लिए है। जो सरकार ने कहा है कि हम 3 करोड़ नए आवास बनाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इसमें शहरी क्षेत्र के लिए 1 करोड़ आवास हैं और 2 करोड़ आवास जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हैं। मैं अपनी बात आगे रखूं इससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, तो चैनल की वैल्यू भी बढ़ेगी और आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी। आप हमारे इस परिवार के सदस्य बन जाएंगे और जो भी आवास से संबंधित अपडेट आते हैं मैं उनको बराबर इस चैनल के माध्यम से आपके बीच में रखता रहता हूं। तो इसलिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर भी करिएगा। केंद्र सरकार का जब बजट आया था तो उस बजट में केंद्र सरकार ने जो आवासों के लिए धनराशि आवंटित की थी वो 54,833 करोड़ रुपए थी। इतने धनराशि में कितने आवास बन सकते हैं, इसका अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि जो भी आवास का पैसा मिलता है उसमें 60% पैसा केंद्र सरकार का होता है, 40% पैसा राज्य सरकार का होता है। तो केंद्र सरकार ने जो अपने बजट में प्रावधान किया है 54,833 करोड़ का, वो 60% हिस्से को मानकर आप चलिए। अगर इस धनराशि को हम 60% मतलब कि 72,000 रुपये आवास के हिसाब से यदि इसे डिवाइड करेंगे पूरी अमाउंट में, तो संख्या निकल के आती है 76,15,694। 76,15,094 इतने आवास सरकार पूरे देश में बनवाएगी 60% पैसा देकर, और 40% पैसा इसमें केंद्र राज्य सरकारों को देना होता है। कभी कभी ये होता है कि कुछ राज्यों के पास अपना बजट इतना नहीं होता है कि वो केंद्र सरकार से बजट ले सकें 60% वाला, तो इसलिए भी काफ़ी राज्यों में कभी कभी आवास की संख्या कम हो जाती है या समय से लोगों को आवास नहीं मिल पाते हैं। तो इसमें बजट का भी अभाव रहता है राज्यों के पास। जिन राज्यों के पास बजट ठीक ठाक होता है तो केंद्र सरकार से भी उनको मिल जाता है, और कहीं कहीं पे ये ज़रूरत से ज़्यादा भी मिल जाता है। ये सरकारों की अपनी जो रणनीति होती है उस पर भी निर्भर करता है कि जैसे केंद्र सरकार में जिस पार्टी की सरकार है, अगर राज्य में भी उसी पार्टी की सरकार है तो संभव है कि वहाँ पे आवासों की संख्या ज़्यादा ही मिलेगी लोगों को। तो अभी सर्वे समाप्त हुआ है, करीब उसमें 4,52,00,000 परिवारों का सर्वे किया गया है और सेल्फ सर्वे के जो लाभार्थी हैं उनका सत्यापन शुरू कर दिया गया है। सर्वेयर वालों का भी चेकर के द्वारा सत्यापन किया जाएगा और इसके बाद जो फाइनल सूची बनेगी, फाइनल निकलेगी, तो वो निर्धारित करेगी कि कितने आवास प्रति वर्ष के हिसाब दिए जाएं, जो सरकार अपना लक्ष्य जो है 28-29 तक का पूरा कर ले। क्योंकि 1 वर्ष बीत गया, 4 वर्ष ही हैं सरकार के शासनकाल के, और 28-29 तक सरकार जो भी लक्ष्य सरकार का है 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र का और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र का, तो 28-29 तक ही वो पूरा करेगी। तो इस हिसाब से 76,15,000 आवास पूरे भारत में बनेंगे, और ये कहना मुश्किल है कि किस राज्य में कितना आवास मिलेगा।
ये सरकार भी अपना निर्धारित नहीं करती है। उसका आवंटन जो होता है वो क्षेत्रफल जनसंख्या के हिसाब से किया जाता है, या राज्यों की एक मांग तैयार होती है कि हमें इतने आवास की आवश्यकता है, तो राज्यों की मांग के हिसाब से भी केंद्र सरकार उनको आवास देती है, क्योंकि राज्य सरकार को बताना होता है कि 40% जो पैसा है वो हमारे पास उपलब्ध है, अगर आप ये धनराशि दे देंगे तो इतने लाभार्थियों को हम आवास दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो जो लक्ष्य है 76 लाख का, अभी समय है, 2 महीने बीते हैं वित्तीय वर्ष में, मार्च 26 तक ये वित्तीय वर्ष चलेगा। अभी 2-3 महीने और लग जाएंगे सर्वे के पूरी तरीका से सूची फाइनल होने में। जो आवास प्लस सर्वे सूची बनेगी 2024 के नाम से, उस सूची को बनने में अभी 2-3 महीने कम से कम समय लग जाएगा। जब फाइनल होगी उसी के बाद ही सरकार आवासों की धनराशि आवंटित करना शुरू करेगी, क्योंकि जब वरीयता क्रम निर्धारित होगा तभी सारी चीजें कंप्लीट हो पाएंगी, तभी लाभार्थियों को पैसा भी दिया जाएगा। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा।